हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे डीएफडी। डीएफडी होता क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन। तो ये स्टार्ट करते हैं। डीएफडी स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम। तो डीएफडी का पूरा नाम डाटा फ्लो डायग्राम होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज बबल चार्ट थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा ग्राफिकली इन एन इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा डीएफडी होता है यह ग्राफिकली डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन टू से मतलब इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि डाटा फ्लो डायग्राम यानी डाटा को फ्लो करना डायग्राम के माध्यम से और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। दूसरा, बाय यूजिंग डीएफडी वी कैन इजीली अंडरस्टैंड the overall functionality of system because diagram represent the incoming data flow, outgoing data flow and store data in a graphically form। तो डीएफडी का यूज़ करके हम ओवरऑल फंक्शनैलिटी को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें हमारा डाटा किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें कितना इनकमिंग डाटा फ्लो हो रहा है, कैसे आउटगोइंग डाटा फ्लो हो रहा है, कितना डाटा स्टोर हो रहा है। ग्राफिकली फॉर्म में हम देख सकते हैं ग्राफ में। तीसरा, इट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज प्रोसेस्ड इन ए सिस्टम इस टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो जो हमारा डीएफडी होता है यह हमें डाटा को बताता है कि प्रोसेस किस तरह हो रही है, उसमें इनपुट कैसे हो रहा है, इनपुट कितना हो रहा है और आउटपुट कैसे हो रहा है। ये सारा कुछ हमें डीएफडी बताता है। फोर्थ, ए डीएफडी मॉडल यूजेस ए नंबर ऑफ नोटेशंस और सिंबल टू रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डाटा। तो डीएफडी में कुछ सिंबल होते हैं जो डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा बॉक्स जैसा दिख रहा है ये, तो इसको हम सिंबल के नाम से क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी। तो इसमें क्या होता है, पहले हमारा डाटा क्या होता है, इनपुट होता है और फिर एक आउटपुट होता है ना। फिर दूसरा हमारा डाटा फ्लो, तो ये एरो के माध्यम से इसको हम शो करते हैं। ये रो को हम डाटा फ्लो बोलते हैं। फिर तीसरा, प्रोसेस और बबल। इसको हम प्रोसेस भी बोलते हैं और बबल भी बोलते हैं। जो ये गोल कोले जैसा दिख रहा है इसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। डाटा स्टोर, तो ये दो डंडे जैसा होता है, इसको हम डाटा स्टोर कहते हैं। इसमें डाटा स्टोर होता है, इसमें इन होता है और इसी से आउट होता है। आइए अब हम कुछ डीएफडी के रूल्स देखते हैं कि डीएफडी में कौन कौन से रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ डीएफडी। नंबर 1, ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस हो रही है, इसमें एक इनपुट आ रहा है और एक आउटपुट होना है। मतलब किसी भी प्रोसेस में हमें मैक्सिमम एटलीस्ट एक इनपुट तो होना ही, क्योंकि प्रोसेस में बिना इनपुट के क्या प्रोसेस होगा। पहले इनपुट रहेगा तो ही प्रोसेस होगा और फिर इसमें वन एक आउटपुट भी होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोसेस होगा तो फिर बाद में अगर हमें उसको यूज़ करना है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के माध्यम से। फिर सेकंड, इस डाटा स्टोर शुड हैव एटलीस्ट वन डाटा फ्लो इन एंड वन डाटा फ्लो आउट। एग्जांपल में देखिए, ये हमारा डाटा फ्लो का डायग्राम है। इसमें एटलीस्ट वन डाटा फ्लो इन होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा स्टोर में डाटा फ्लो इन नहीं होगा तो इसमें क्या डाटा स्टोर होगा। तो इसलिए पहले इसमें थोड़ा एक मैक्सिमम वन डाटा फ्लो इसमें इन होना चाहिए, फिर इसको हम आउट भी कर सकते हैं बाद में यूज़ करना हो।
फिर थर्ड, ऑल प्रोसेस इन ए DFT गो टू इधर अनदर प्रोसेस और डाटा स्टोर। तो इसमें जैसे कि हमारी पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, और हमारा डाटा स्टोर है। तो इसमें हम प्रोसेस 1 प्रोसेस करके हम या तो प्रोसेस में जा सकते हैं प्रोसेस को, या डाटा स्टोर कर सकते हैं। बस दो ही काम कर सकते हैं, वो भी DFT का यूज़ करके। फिर लास्ट हमारा ऑल द एक्सटर्नल entities must be connected through a process, and entity can provide something to the software as well as the entity can consume some data from the software। तो उसको हम डाटा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसमें देखिए जैसे कोई हमारी एंटिटी है, तो इसमें और एक हमारी प्रोसेस हो रही है, सॉफ्टवेयर नाम की एक प्रोसेस है। तो इसमें पहले हम डाटा क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, और फिर हमारे एंटिटी ने ये बोला कि हमें दिखाओ क्या क्या हुआ है भाई, इसमें कैसे कैसे हुआ है। फिर उसने वापस उसको आउटपुट एंटिटी को दिया, और फिर एंटिटी ने उसको आउटपुट को रखा। ऐसे प्रोसेस चले इसमें। वो 4 लाइन का मतलब यही है हमारा। ये अब देखते हैं लेवल ऑफ DFT कि DFT के कितने लेवल होते हैं। तो फर्स्ट 0th लेवल DFT, इट इज़ ए डायग्राम विच प्रोवाइड द एंटायर सिस्टम डाटा flows and processing with a single process bubble is called as context। तो 0 लेवल डायग्राम, 0 लेवल DFT, तो इसमें एक सिंगल प्रोसेस होता है, इसमें सिंगल प्रोसेस ही होता है। क्योंकि 0 लेवल में हम इसे हम एग्जांपल के माध्यम से देखें तो हमारा कस्टमर होता है और एक बैंक होता है, तो उनके बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। वे कस्टमर जब चाहे उसको मतलब इंफॉर्मेशन ले सकता है बैंक से, उसके खाते के बारे में सब कुछ। और एक कॉन्टेस्ट भी हम 0 लेवल को ही बोलते हैं। तो इसमें मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कॉन्टेस्ट और 0 लेवल एक ही है। बस इसमें क्या होता है, कस्टमर और बैंक के बीच इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, प्रोसेसिंग की। फिर हमारा फर्स्ट लेवल DFT, दिस इज ए मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ द provides level that includes the database and various important units। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल DFT होता है, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, उसको किसी बुक की डिटेल चाहिए। स्टूडेंट और लाइब्रेरियन का है, उसको कोई सी बुक चाहिए, तो उसने बुक डिटेल किया। फिर लाइब्रेरियन सर्च करेगा कि वह उसके पास है या नहीं है। फिर वह बुक की डिटेल को चेक करेगा। अगर बुक अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे पहले ही शो कर देगा कि बुक नॉट अवेलेबल। और अगर लाइब्रेरियन को बुक मिल गई सर्च करके, तो वह इशू बाय लाइब्रेरियन कर देगा और स्टूडेंट को सेव कर देगा, इससे कि वह इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को हो जाएगी और बुक स्टूडेंट को प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।